2022 में जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई तो मुझसे किसी ने पूछा कि क्या ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। मैंने कहा यार, जब से लाहौर कलंदर जीता है पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं, लेकिन शुक्र है खुदा का, लाहौर कलंदर ने अपनी खोई हुई फॉर्म वापस हासिल कर ली है। सबसे तगड़ी टीम और बॉटम पे आज लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लेडिएटर के मैच पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, अपने कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस दफा क्वेटा ग्लेडिएटर बहुत सॉलिड लग रही है और लाहौर कलंदर जो है वो लरस रही है। लाहौर कलंदर ने पहले मैच में इस्लामाबाद के खिलाफ 195 रन बनाए, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत आसानी से वो मैच जीतने में कामयाब रही। और आज लाहौर कलंदर ने अपने कुछ परसों के टारगेट से थोड़ा सा कम टारगेट दिया। परहैप्स के क्वेटा इस्लामाबाद जैसा तो नहीं खेल सकी, लेकिन लाहौर कलंदर वाले इमर्जिंग खिलाड़ी नाफे को कंट्रोल भी नहीं कर सके। तमाम तर शानदार शान और शौकत से लबरेज बॉलिंग लाइन और एक नाफे उनसे कंट्रोल ना हुआ। क्वेटा ग्लेडिएटर ने अपनी इनिंग में शुरू से मैच को संभाल के रखा था। जब किसी मैच में आखिरी 3 ओवर में रन बॉल चाहिए हो, उसके बाद पता चल जाता है कि यह मैच अब किस तरफ जा रहा है और खास तौर पे विकेटें बची हुई हो। और एक साइड बैट्समैन जो बिल्कुल एक नया लड़का है नाफे, वो बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रहा हो। वो बहुत खूबसूरत शॉट नहीं खेल रहा था, वो बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट खेल रहा था। इंटेलिजेंट क्रिकेटर, कब शॉट मारनी है, कब रन लेना है। काश के उमर अकमल को भी इस बात की अकल आ जाती कि हर छक्के के बाद दूसरा छक्का नहीं मारा जाता। नाफे की सबसे खूबसूरत बात उसका स्ट्राइक रोटेट था। लाहौर कलंदर की तरफ से साहबजादा फरहान ने शानदार बैटिंग की। फखर जमान ने आउट होने की शुरू में ही कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुई तो उसने जल्दी दोबारा आउट हुआ। जबकि लाहौर कलंदर की तरफ से भी उनके इमर्जिंग प्लेयर जहदाद खान ने जबरदस्त बैटिंग की। आज इन्होंने 2 चेंजिंग भी की। रदरफोर्ड और हसन रजा आ गए। इतनी तगड़ी टीम उतारी थी कि अगर बजाहिर पेपर पे देखा जाए तो लाहौर कलंदर की ये टीम किसी वर्ल्ड चैंपियन टीम को भी हरा सकती है। लेकिन इनकी शानदार बॉलिंग जो है वो परखच्चे हो गई है। मालूम नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में हारने में कहीं ना कहीं शाहीन आफरीदी की कोई ना कोई साजिश थी। नहीं की होगी उसने, लेकिन मेरा दिल करता है कि इन लोगों ने कोई साजिश की थी, जान के अंडर परफॉर्म किया कप्तान बनने के लिए। और कप्तान बनने के बाद से शाहीन आफरीदी पे जो बुरा वक्त शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब ये वक्त आ गया है कि शाहीन आफरीदी को नाफे जैसे खिलाड़ी जो हैं वो स्टाइलिश शॉट लगा रहे हैं। हारिस रऊफ की क्रिकेट तकरीबन खत्म हो गई है। पहले उसको बताया गया कि टेस्ट के लिए नहीं, वनडे के लिए नहीं, हमने तो T20 के लिए तैयार किया था। लेकिन अब तो शायद हारिस रऊफ की तैयारी जो है वो लाहौर कलंदर के लिए भी नहीं रह गई है। मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर होता है लाहौर की तरफ से और शाहीन आफरीदी। बजाहिर शाहीन आफरीदी और आमिर का बहुत मुकाबला चलता है, लेकिन अभी दुबई में शाहीन आफरीदी और आमिर एक ही टीम में थे और हर मैच में आमिर की बॉलिंग जो थी शाहीन आफरीदी से बेहतर थी। और आज के इस मैच में भी आप कह सकते हैं आमिर की बॉलिंग शाहीन आफरीदी से बहरहाल बेहतर थी। और सबसे बड़ी बात जो थी क्वेटा की तरफ से आज आकिल, इसने जो कमाल बॉलिंग की है, पहले ओवर जो शानदार किया और उसके बाद तीसरा ओवर, और उसकी वजह से लाहौर कलंदर को एक डिफेंसिव मोड में जाना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने बजाय अच्छा स्कोर किया, लेकिन उनकी अपनी बॉलिंग जो मेरे ख्याल में 150 रन को भी डिफेंड कर लेना चाहिए, लेकिन आजकल 200 रन भी डिफेंड नहीं कर सकती। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स जो है वो PSL के इंडिया और पाकिस्तान है। इन दोनों टीमों के दरमियान नोकझोंक भी चलती रहती है। दोनों के तमाशाई सबसे ज्यादा हैं और पिछले 2 सालों से कराची वाले जो है धीमे धीमे घूम रहे थे, क्योंकि लाहौर वाले बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन अब दोनों भाई बराबर में आ चुके हैं। कराची और लाहौर भाई 5वें और 6ठे नंबर पे। कल के व्लॉग में मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था कि इस बार क्वेटा टॉप 4 में होगी और पिछली दफा के टॉप 4 में से जो टीम नीचे आने वाली है वो लाहौर है। और आज चौथे मैच में ही अब ये बात नजर आ रही है कि बारात कहां जा रही है। अब बहुत जल्द लाहौर कलंदर के ऑनर के मासूमाना फेस देखेंगे। बहुत प्यारा आदमी है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बहरहाल आज का जो मैच है क्वेटा ग्लेडिएटर ने जीतने के बाद एक अथॉरिटी साबित की है। क्वेटा ग्लेडिएटर ने लाहौर के खिलाफ लाहौर में यह पहला मैच जीता है इस साल की। क्वेटा ग्लेडिएटर अलग ही टीम लग रही है। परहैप्स के रिलेरोसो ने अभी तक बैटिंग में कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया है, लेकिन उसके बॉलर्स का यूज जिस तरह से उसने नई स्पिरिट फूकी है,
सरफराज की को कप्तानी से हटाना क्वेटा ग्लेडिएटर के काम आ गया है और शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाना तो पाकिस्तान के भी काम नहीं आया था, लाहौर कलंदर के क्या काम आएगा। लेकिन बहरहाल लाहौर कलंदर को शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मुबारक हो शानदार तरीन बॉलर हुआ करते थे कभी, जब तक इन्होंने वर्ल्ड कप में पता नहीं मुझे, लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप के बाद से मेरे दिल से इनके लिए माफी नहीं निकलती है। इन्होंने बाबर को कप्तानी से हटाने के लिए, जबकि मैं खुद भी कहता हूं कि बाबर की कप्तानी में कुछ ना कुछ डाउट थे, लेकिन जिस तरह से टीम में इन्हें खेला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मेरे जो ऐसा लग रहा है कि इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कुदरत का इंसाफ हो रहा है, क्योंकि जो साजिश करता है उसके आगे आता है। और जब से इन्होंने वर्ल्ड कप में साजिश की उसके बाद से ये ऊपर नहीं आ रहे। हारिस रऊफ को तो मेरे ख्याल में पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया टेस्ट ना खेलने की वजह से। और शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस जो है कप्तान बनने के बाद जिस बुरी तरह से नीचे आई है, जबकि शाहीन अफरीदी ने इमरान खान का टच भी दिया है कि मुझे तो इमरान खान ने कहा था कि फास्ट बॉलर जो है जब कप्तान होता है तो बहुत अच्छा कप्तान होता है। बहरहाल आज के मैच के बाद ये तो तय है कि कराची और लाहौर नीचे एक दूसरे के साथ बाकी 4 टीमों को झुकते लगाते फिरेंगे। नाफे जैसे लड़के जो हैं वो खुल के सामने आते रहेंगे। नया टैलेंट पीएसएल की सबसे खास बात यह है कि आज के मैच में जहादाद और नाफे दोनों ने शानदार बैटिंग की है। बॉलर जो हमारे पास आए हैं, शिराज आया है लड़का, बहुत शानदार बॉलर है। नसीम शाह का भाई आया है, बहुत प्यारा बॉलर है। फास्ट बॉलर का तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता ना। मैं तो कहता हूँ पत्थर उठाओ तो फास्ट बॉलर निकलते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमारे ऊपर बहुत बुरा गुजरा है। हमारे फास्ट बॉलर कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन हम नए फास्ट बॉलर ले आएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।